everyone, welcome again to my YouTube channel Let's Crack the Exam। सो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना एक और वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। ये सब आपकी ऑन डिमांड वीडियो है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हॉट रनिंग टॉपिक है कि आफ्टर 12th आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, और आफ्टर 12th बीएससी का कोई मतलब भी है या नहीं है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और जिनके क्वेश्चन जो अगर आपको डाउट्स बच जाएंगे उसको आपको कमेंट करना है, मैं हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगी। ओके गाइस, तो हम हमारा वीडियो फटाफट से स्टार्ट करेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड हमेशा देखिएगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है वो कभी स्टार्टिंग में रहती है, कभी एंड में रहती है, कभी बीच में रहती है। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है कि आज सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिलने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं गाइज। वाई नॉट वी चूज़ बीएससी आफ्टर 12th। मैं आपको सारी जो रियलिटी है ना वो आपके सामने लाकर रख दूंगी। उसके बाद आपको डिसाइड करना है। आपके फ्यूचर का ना हमेशा आप ही को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है। आपको गाइडेंस सबसे लेना है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन रहता है ना वो आपका होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में फ्यूचर में क्या करना है ना। वो आपको सबसे पहले तो सर्च करना चाहिए यूट्यूब वाया गूगल, वाया आप कोई आपके मेंटोर से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन डिस्कशन ज़रूरी है, रिसर्च ज़रूरी है। आपका फ्यूचर पूरा इन जो आप डिग्री करियर करने वाले हैं उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। बीएससी हम बात कर रहे हैं। बीएससी आजकल जो है ना बच्चा लोग, बीएससी जो है ना उतना ट्रेंडिंग कोर्स नहीं चल रहा है, लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं चल रहा है जिनको इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। जिनको पता है वो लोग ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि इसमें भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ तो है, लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होने के कारण हमें पता नहीं रहता है कि इस फील्ड में आगे क्या होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्लियर आपको ये बता दूं कि अगर आप बीएससी ले रहे हो मतलब आपकी मेंटेलिटी क्लियर होना चाहिए कि आपको या तो रिसर्च में जाना है, या तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आप प्रिपेयर कर रहे हो, या तो आपको लेक्चरारशिप में जाना है। ये कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है। इसके बाद आप एमबीए कर सकते हो, देन ये वो अलग फील्ड हो जाती है। लेकिन अगर आप बैचलर्स इन साइंस कर रहे हो तो आपके पास रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। नहीं तो आपके करने का कोई मतलब नहीं है। आप सोचोगे कि आप ये डिग्री कोर्स कर लोगे उसके बाद आपके लिए जॉब्स होगी, तो ऐसा नहीं होता है। आप आजकल आपको आपके स्किल्स पर वर्क करना होता है। लेट मी वेरी क्लियर टू यू गाइज। सो आओ चलो देखते हैं फटाफट से कि कौन कौन से ऐसे मोस्ट कॉमन कोर्सेज हैं ना जो स्टूडेंट्स करते हैं और करना चाहते हैं। जैसे लोग उनको बताते हैं कि इसमें करो इसमें करो। तो आज आपको सारे क्वेश्चन के मैंने बताया था कि आंसर मिलेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट है जैसे जूलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायो टेक्नोलॉजी है। ये मैं बात कर रही हूँ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए गाइज। फार्मा है, फॉरेंसिक साइंसेज है, कंप्यूटर साइंसेज है, आप इन सारी फील्ड में जा सकते हो गाइस। लेकिन आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए अपनी फील्ड के बारे में कि आप जूलॉजी जा रहे हो, आपका आगे 3 साल जूलॉजी करना है। उसके बाद आप मास्टर्स करोगे अपने जूलॉजी में, उसके बाद आप पीएचडी के लिए जाते हो। इसमें भी अच्छा करियर स्कोप है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जूलॉजी ही प्रीफर करते हैं। उसके बाद आपके पास आता है माइक्रोबायोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये भी आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। हम बोल सकते हैं कि कोविड के बाद से जो है ये फिर से आ गया है। मतलब पहले इसके बारे में लोग उतना जानते नहीं थे, लेकिन आजकल इसे जानने लगे हैं। माइक्रोबायोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट मानते हैं लोग। और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, यू ऑल नोन, अच्छा टेक्निकल सब्जेक्ट है बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़, मतलब माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सेम, इंडिया में इसके सेम स्कोप है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हो तो स्कोप इसमें बदलेंगे, लेकिन यहाँ इंडिया में ऑलमोस्ट इन दोनों के लिए सेम वैकेंसीज आती है। फूड कंपनीज़ हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गए, लेक्चरारशिप हो गए, तो इसमें इन दोनों में उससे जा सकते हैं। इसके बारे में कभी बाद में बातें करेंगे। जो भी माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं अपने डाउट्स पूरे के पूरे पोस्ट करेंगे। मैं इन दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाली हूँ गाइस, पूरा का पूरा। तो जो भी आपको इन दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है प्लीज़ कमेंट मी।
ओके तो ये और भी कुछ सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो आप इसमें भी कर सकते हैं। आप एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बीएससी कोर्स के सबको पता है, ये सबको पता है। आज मैं इतने कॉमन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बस एक बार बता रही हूँ। बाकी जो आपका इंपॉर्टेंट डाउट है कि क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें करेंगे आज। ओके सो 10+2 होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, या फिर आपका एडिशन बायोलॉजी होना चाहिए, तो भी आप एलिजिबल होते हैं बीएससी करने के लिए, बैचलर्स करने के लिए, आपका यूजी कोर्स करने के लिए। और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्टूडेंट्स, आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके सो स्ट्रीम बायोलॉजी होनी चाहिए मोस्टली वही। अगर आपको 12th के बाद आप एमबीबीएस नीट में जा सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स का उधर पर नहीं है या तो आप मतलब एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट्स में भी जा सकते हो। और अगर आपको नहीं जाना है उधर तो फिर चलो अब हम बात कर ही रहे हैं इस सब्जेक्ट में, बीएससी में जब हम घुस गए हैं तो क्या होना चाहिए। क्या हम किसी भी कॉलेज से रेंडमली बीएससी कर ले और हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा? तो नहीं। अगर कुछ अच्छा करना है ना बीएससी में तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दो। बोलते हैं ना, कुछ ऐसे ही नहीं मिल जाती कोई अच्छी चीज़, राइट। अगर आपको आपके 3 सालों को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है तो यू हैव टू गिव बेस्ट टू योर एंट्रेंस एग्ज़ाम, राइट। तो CUET एक ऐसा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है गाइस, जो आफ्टर 12th आप यूजी स्टूडेंट्स दे सकते हैं। पीजी स्टूडेंट्स के लिए CUET पीजी होता है। मैं पीजी स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियोस लाऊंगी कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो पीजी स्टूडेंट्स भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके लिए भी लेकर आऊँगी। लेकिन ये वाला जो है वो यूजी स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपके बहुत सारे डाउट्स ऐसे आ रहे थे कि मैम हम हमारी यूनिवर्सिटी, हमें अच्छी यूनिवर्सिटी से क्या फ़ायदा होता है। हम तो कहीं से भी कर सकते हैं, हम हमारी स्टेट से भी कर सकते हैं, हम हमारे कॉलेजेस से भी कर सकते हैं आसपास वाले, लेकिन क्यों हमें अच्छा कॉलेज चाहिए रहता है? क्योंकि अच्छा कॉलेज होने का आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आपको एक्सपोजर मिलता है गाइस, आपको अच्छे टीचर्स मिलते हैं, अच्छे प्रोफेसर्स मिलते हैं आपको, जो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। और जो कि क्योंकि वो प्रोफेसर ऑलरेडी PhD किए वाले होते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से मेंटोर कर सकते हैं, राइट। सो और पढ़ाई अच्छी होती है, कॉलेज अच्छे हैं तो पढ़ाई अच्छी होगी ही। और लेबोरेटरीज़ अगर आप देखते हो और प्रोजेक्ट्स आप देखते हो, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। और आप जितनी बड़ी जगह जाते हो ना, उतने अलग अलग रैंडम जगह के स्टूडेंट्स होते हैं, आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हर चीज़ का एक अपना प्रॉफिट होता है। आप मेहनत करके एग्ज़ाम देकर कहीं जा रहे हो तो वो चीज़ अच्छी ही होगी, राइट। तो अपने पाथ पर बिलीव करो और एंट्रेंस एग्ज़ाम तो देना है, CUET का फॉर्म तो फिल करना ही है। मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को कि हो नहीं हो वो तो बात की बात है, लेकिन आपको एग्ज़ाम तो देना ही है, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। और भी आईसर वगैरह के होते हैं, आप लोग पता कर सकते हैं इंटरनेट से। तो वो सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देने हैं, और जिसमें भी आप क्वालिफाई होते हो फिर उसके थ्रू आगे प्रोसेस होती है, यूनिवर्सिटीज़ अलॉट होती है आपको आपके कट ऑफ के बेसिस पर, राइट। तो चलो चलते हैं आगे कि और क्या क्या मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। तो गाइज़ ना, आपको जो BSc इन बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स है, अभी बेसिकली मैंने ना BSc वाले बच्चों की बात की है, इतना पोर्शन जो था ना वो सबके लिए था। मतलब जो भी है केमिस्ट्री से कर रहे हैं, फिज़िक्स से कर रहे हैं, बायोलॉजी स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी उनके लिए फार्मा कंपनीज़ में स्कोप्स खुल जाते हैं, या फिर केमिस्ट एज अ केमिस्ट, या फिर लेक्चररशिप, वो सारे फील्ड्स अलग है ना। अभी हम मोस्टली मैंने बोला था कि मैं बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगी। तो आपको बायोटेक्नोलॉजी क्यों लेना चाहिए? आप सोचोगे कि क्यों ले भाई मैम हम बायोटेक्नोलॉजी क्यों ले, वाई? ओके, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी दूंगी कि बायोटेक्नोलॉजी या फिर आप माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, क्यों लेना चाहिए हमें। क्योंकि बाकी सारे फील्ड का तो ठीक है, लेकिन ये फील्ड जो ऐसी है ना, आपको एक्सपोजर देती है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में, और एज वेल एज रिसर्च में जिनका इंटरेस्ट है, और टेक्निक्स में थोड़ा बहुत जिनका इंटरेस्ट है। तो ये ना, ये फील्ड बहुत ब्रॉड है, और अभी इसका स्कोप बहुत ओपन हो गया है इंडिया में भी।
तो अगर जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में, आपको लेना चाहिए ये सब्जेक्ट, राइट। इसमें कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं करता है, इसीलिए बच्चों को पता नहीं रहता कि भाई हमने ये ले लिया, इसके बाद क्या। तो इसके बाद मैं बताती हूँ, बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं गाइस। अगर आप DU BHU या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो ना, अगर आप जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी से करोगे, इसका एक्सपोजर उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो ठीक है, फिर उसके बाद मैं बोल रही थी कि बायोटेक्नोलॉजी से आगे क्या। तो इसके बाद PG करो आप गाइस। PG कहाँ से करना है? PG भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जैसे CUET PG होता है। और कौन कौन से एग्ज़ाम होता है मैडम? और होता है गेट, एक्सेल। और कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं मैम? एक होता है IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी के लिए। IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी के लिए होता है। माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी इसको दे सकते हैं, तो वो PG जो है उनका बायोटेक में हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। और प्लीज़ गाइस इग्नोर करना ये वॉइसेस को, क्योंकि एक्चुअली मैं जहाँ रहती हूँ उसके आसपास का एरिया थोड़ा डिस्टर्बेंस वाला है, तो प्लीज़ अभी इग्नोर करना इस वॉइस को। मैं जो बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ। तो ये जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने आपको बताया है, ये आपको PG के लिए देना होता है। मतलब आप जो BSc कर रहे हो ना, आप सिर्फ BSc ही मत करो, ठीक है। BSc के साथ साथ आपको इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये कोई नहीं बताता है आपको, मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होने के कारण कुछ बच्चों को पता ही नहीं रहता कि ये एग्ज़ाम्स क्या होता है। अब हमने BSc तो कर लिया, अब हम क्या करें? अब हम MSc कर लेंगे कोई भी कॉलेज से, और उसके बाद बस फिर उसके बाद आपके पास मतलब कुछ नहीं रहने वाला। रियलिटी बता रही हूँ। BSc के करने के बाद अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं कर रहे हो आपका मास्टर्स, तो कोई भी मतलब नहीं है गाइस, कोई भी मतलब नहीं है। आप फिर CSIR नेट वगैरह की प्रिपरेशन करोगे, वो बात ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आपको BSc के जो 3 साल है उसमें आपका अच्छा प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। तो आप जितने अच्छे कॉलेज से करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको हर आपके बाद में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, तो आपको इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चालू कर देना है। आजकल इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आने वाले हैं। मैं अपने चैनल पर भी अब इसके बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊँगी आपके लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिसेस, सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी मैं इसके लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपके एक बार दिमाग में होना चाहिए कि हम BSc कर रहे हैं, तो हम खाली नहीं बैठेंगे 3 साल के सिर्फ BSc कर रहे हैं। आपको इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। ये गेट भी क्या होता है, मतलब ये भी बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। IIT JAM हो गया, इससे भी बहुत सारे कॉलेजेस अलॉट्स होते हैं। IIT इंदौर, IIT रुड़की, समझ रहे हो गाइस, आपको IITs में जाने का मौका मिल सकता है। IITs जो बच्चे आजकल ऐसा रहता था ना, पहले सोचते थे कि इंजीनियर वाले ही कर सकते हैं, लेकिन आजकल BSc वाले भी बच्चे IITs में जा सकते हैं गाइस। तो आपके लिए बहुत ही बड़ा, मैं बोलूँगी कि बहुत ही खुशी का मौका है, तो इसको गवाइएगा नहीं। और अपने BSc के साथ साथ फटाफट से इसकी प्रिपरेशन कहीं से भी कर रहे हो। मान लो आपको इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली है UG में, तो भी आप इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करके PG को बेस्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में भी बता दिया है। सो अब ये बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ लाई हूँ। मुझे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमें बताइए मैम कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी है तो BSc में एडमिशन लेने के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें हिंदू कॉलेज आता है ना, तो ये बायोलॉजी में ऑनर्स करवाता है। इसमें माइक्रोबायोलॉजी हो सकता है, इसमें बॉटनी जूलॉजी वाले। या आप पर्टिकुलर साइट पर जाके देख सकते हो कि वहाँ पर कौन कौन से मतलब DU अपना एक खुद का एंट्रेंस लेता है। जैसे ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, ये अपनी खुद का भी एंट्रेंस लेती है। जैसे JNU है, ये भी पहले खुद का एंट्रेंस लेती थी, लेकिन आजकल ये सारी यूनिवर्सिटीज़ एक में मर्ज हो गई है, जिसको हम बोलते हैं CUET, ठीक है। अब ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है इसमें मर्ज हो गई है। आप एक एग्ज़ाम दो, इसको क्वालिफाई करो और अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। अगर जिन भी बच्चों का इन यूनिवर्सिटीज़ में होता है, तो बच्चा लोग छोड़ना नहीं है, फटाफट से बैकपैक करो और इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लो। ओके, सो आप लोग देख लेना, ये लिस्ट चेक कर लेना, मैंने ऑलरेडी स्लाइड्स में ऐड करी है इन सारी चीज़ों को। फिर आफ्टर 12th जो है बायोलॉजी स्टूडेंट्स, मैंने बताया था आपको कि इन फील्ड में जा सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा इसको एक बार। ओके, देन
फिर बेस्ट कॉलेजेस क्या है। अब बात आती है ना कि बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है हमारे लिए। तो बेस्ट से बेस्ट ये मैंने फिर से एक लिस्ट बता दी है आपको कि जो जामिया कॉलेज है ये भी बहुत अच्छा है, JNU बहुत अच्छा है, DU बहुत अच्छा है, आप इसको देख लीजिएगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज़ भी होती है, कुछ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती है, पर फोकस रखिएगा कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप जाओ, क्योंकि इसमें आपको मिनिमम कॉस्ट में आपका एजुकेशन होता है, प्लस स्कॉलरशिप्स वगैरह अच्छी मिलती है, प्लस आपका एक्सपोजर अच्छा मिलता है ना। जितना अच्छा कॉलेज होगा, मोस्टली लोगों को फ़ीस का इशू रहता है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाओ गाइस। ओके, सो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ है BSc बायोटेक्नोलॉजीज़ के लिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी है, मणिपाल अकेडमी हायर एजुकेशन है, मैं जैसे कि बता रही थी आपको। और कुछ NITs भी होती है गाइस, है ना, कुछ NITs भी होती हैं इसमें। फिर SPPU भी आती है। तो ये आपको CUET से, आजकल CUET ने इन सबको मर्ज कर लिया है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है। एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो और इन अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाओ। ये मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ इसलिए बताई है क्योंकि कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस यूनिवर्सिटी में जाए। तो ये कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, तो आप इसमें जा सकते हो। मैंने आपको इस वीडियो में मोस्टली बताने की कोशिश की है कि आपको BSc क्यों करना चाहिए। देखो, अगर आपको इंटरेस्ट है ना इन सारी फील्ड्स में, तभी आप BSc लो, नहीं तो आप इंजीनियरिंग कर लो, आप CS में चले जाओ, आप किसी और ब्रांच में चले जाओ, BBA कर लो। अगर आपको MBA ही करना है तो आप BSc करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। आप सीधे BBA करो। BBA कोर्स होता है, बिजनेस वाले जो भी लोग हैं, मैं उनको ये बोलूँगी कि आपको जब करना ही है तो आप ये सब करो ना। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है तो आप प्लेन BSc लो, ठीक है। प्लेन BSc करते हैं लोग बाग, मतलब हमारे इधर उसे प्लेन BSc कहते हैं, जिसमें कोर सब्जेक्ट्स नहीं रहते हैं। आपको प्लेन बायोलॉजी होती है, प्लेन मैथ्स होता है, जिसमें आपको कोर सब्जेक्ट नहीं होते, आपको सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट पढ़ने होते हैं। तो आप वो लो और उसके बाद अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। देखो, आप सिर्फ BSc मत करो। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप सिर्फ BSc करोगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला। फ्यूचर कुछ भी नहीं है, ख़त्म है फ्यूचर। अगर आपको फ्यूचर BSc से बनाना है तो BSc के साथ साथ आपको कुछ और आपकी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी गाइस। जैसे मैंने आपको BSc वालों को बता दिया है कि उनके लिए कौन कौन से एंट्रेंस होते हैं किस एग्ज़ाम वालों के लिए। जैसे CUET PG जो है, जूलॉजी बॉटनी, इन सब के लिए होती है। तो गाइस आप लोग इनके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, ये वीडियो में मैंने आपको सच्चाई बताने की कोशिश की है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगी चीज़ें। और थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, जो भी आप कर सकते हो करो, ताकि मुझे पता लगे कि मेरा कंटेंट आपको सच में पसंद आ रहा है और मेरी इन्फॉर्मेशन आपको सच में पसंद आ रही है। मैं आपसे एक वादा तो कर सकती हूँ कि इस चैनल की ऑथेंटिसिटी कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ये ऑथेंटिक रहेगा। ये जो सच्चाई है वो आपको बताएगा, ठीक है। और आप कुछ सजेशन भी दे सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो काय पर चाहिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।